दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे जो बड़ी खबर आ रही है वो नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। आप सभी को ये बात मालूम है कि प्रथम फेज के शिक्षक बहाली में बिहार के बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है बैठे हुए थे और उसमें लगभग 28,000 के आसपास नियोजित शिक्षक सफल भी हुए थे। लेकिन जैसे ही योगदान का समय आया, ये नियोजित शिक्षक जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की तरह ही इनको भी जो है योगदान करना था और इस क्रम में उन्हें अपने गृह जिले को छोड़ करके अपने गृह जिले से काफ़ी दूर जो है योगदान करने की मजबूरी थी। लेकिन इस ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि बीपीएससी से परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। उनके लिए एक खुशखबरी है कि उन्हें अब अन्य नियोजित शिक्षकों की तरह जो है स्वक्षमता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द जो है परीक्षा का आयोजन करें और हम उसमें बैठ करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। लेकिन अब जो है सरकार इस बात को मान चुकी है कि जो भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से प्रथम फेज में बैठे हुए थे और सफल भी हैं, उनको अब स्वक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उनको राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त हो चुका है। यानी वे अब जो है सफलता की एक सीढ़ी जो है चढ़ चुके हैं। साथ ही साथ वे अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका संशय और उनके मन में जो भी दुविधा थी अब जो है समाप्त हो गई है। और सबसे बड़ी उनके लिए उपलब्धि ये है कि अब उन्हें जो है स्वक्षमता परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वे बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पास कर चुके हैं और राज्यकर्मी का दर्जा भी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे शिक्षकों के लिए एक प्रश्न जो है सबके मन में उठ रहा है, शायद आप सभी के मन में भी उठ रहा होगा कि क्या उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा या फिर उनकी सेवा निरंतरता जो है बनी रहेगी। अभी इस पर जो है स्पष्ट कोई आदेश सरकार द्वारा नहीं आया है। वेतन संरक्षण से संबंधित जो है एक पत्र जारी भी हुआ था, लेकिन उस पत्र के अनुसार वैसे नियोजित शिक्षक जो अगस्त 2020 के बाद जो है बहाल हुए हैं, यानी उनकी नियुक्ति हुई है, अगर वे प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय में योगदान करते हैं तब जाकर के उनको जो है वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। इस स्थिति में अभी जो है यह स्पष्ट होना बाकी है कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पास कर लिए हैं, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, क्या उन्हें भी जो है वेतन संरक्षण का लाभ जो है प्राप्त होगा या फिर बीपीएससी के अन्य शिक्षकों की तरह वे फ्रेशर माने जाएंगे। शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उन्हें राज्यकर्मी के दर्जे के लिए किसी अन्य परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित क्या खबर जो है सामने आ रही है। तो नियोजित शिक्षकों से संबंधित भी एक खबर जो है सामने आ रही है कि शिक्षकों के संबंधित जो नियमावली है वो लगभग बन करके तैयार है और सभी नियोजित शिक्षक इस बात के इंतजार में है कि कब जो है उस नियोजित शिक्षक पर मोहर लगती है और उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को कब परीक्षा में बैठना है। लोगों को, विशेषकर नियोजित शिक्षकों को काफ़ी आशाएं थी। इन अपरिहार्य कारणों से कल जो है कैबिनेट की बैठक न हो सकी, लेकिन अगला डेट जो है 22 नवंबर को जो है रखा गया है। अब उस कैबिनेट की बैठक से नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि
इससे जुड़े सभी लोग जो है आशान्वित है कि निश्चित रूप से 22 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नियोजित शिक्षकों से संबंधित नियमावली पर मोहर लग जाएगी या इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगर नियमावली की घोषणा कर दी जाती है और उसके बाद जो नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठते हैं और सफल होते हैं तो उनके लिए खबर ये आ रही है कि उन्हें मूल विद्यालय में जो है अब नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनको भी जो है अन्य प्रखंडों या अनुमंडलों में जो है भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी से पास शिक्षकों की तरह ही उनको भी जो है अन्यत्र विद्यालय में योगदान करना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनका वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता जो है बरकरार रहेगी। तो आप जो है अब इस बात को मान करके चलिए कि आपने बहुत दिनों तक एक विद्यालय में जो है रह करके काम किया, आप अपने घर के आसपास विद्यालय में जो है पठन पाठन का काम करते आ रहे हैं। आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपके मूल विद्यालय से आपको किसी दूसरे प्रखंड के विद्यालय में या आपके गृह जिले से किसी दूसरे जिले में आपका स्थानांतरण कर दिया जाए। बिल्कुल जो है चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जो है एक सरकारी कर्मी है और आपको जो है वही काम करना है जो सरकार चाहती है। अगर सरकार चाहती है कि आप मूल विद्यालय में बने रहें तो आप मूल विद्यालय में बने रहिएगा। अगर सरकार की ये मंशा है कि नहीं, आपका भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होते ही आपका भी स्थानांतरण होना चाहिए, तो इसमें किसी की बस की बात नहीं है कि वो इसको जो है रोक सके। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले खबर पर जो है नज़र डालते हैं। तो आज के खबर में जो है सुर्खियों में एक शिक्षिका का जो है कृत्य काफ़ी जो है चर्चित रहा। आप सभी जानते हैं कि बबीता चौरसिया नाम की एक शिक्षिका जो कि माध्यमिक शिक्षक के लिए चयनित हुई थी और उनको 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है दिया गया था, लेकिन इसी क्रम में लगभग 8 दिन बाद उनके द्वारा बीपीएससी माध्यमिक शिक्षक संघ का निर्माण जो है किया गया। जब इस बात की जानकारी बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक को पता चला तो उनको यह बात जो है नागवार गुजरी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो या अन्य कर्मचारी हो, उनको बिहार सरकारी सेवक संहिता 1976 के अनुसार जो है काम करना होता है। और इसकी सुसंगत धाराओं में यह वर्णित है कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है वह संघ का निर्माण जो है नहीं कर सकता है। इसी के मद्देनज़र बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा मधुबनी के डीओ संजय कुमार को जो है आदेश दिया गया कि आप इस प्रकरण का जांच कीजिए, और जांच करने के बाद इस बात को सही माना गया कि बबीता चौरसिया द्वारा जो संघ बनाया गया था उस लेटर पैड पर उन्हीं का नंबर जो है अंकित था। साथ ही साथ संघ का जो कार्यालय है वह उनके किसी रिश्तेदार का घर था। तो यह जांच में पाया गया कि यह बात बिल्कुल जो है सही है और बबीता चौरसिया द्वारा जो है संघ का निर्माण किया गया है। उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है रद्द कर दिया गया। आपको मैं बता दूं कि बबीता चौरसिया यह पूर्व में जो है एक नियोजित शिक्षिका थी, अब उनकी जो है नौकरी चली गई है। अब तो न तो जो है वो बीपीएससी शिक्षक ही रह पाई और न ही नियोजित शिक्षक ही। तो मैंने पूर्व के वीडियो में भी बीपीएससी से पास जितने अभ्यर्थी हैं उनको मैंने आगाह किया था कि आपकी नौकरी जो है अभी अस्थायी है, अभी आपको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है। साथ ही साथ अभी आपको 2 वर्ष जो है प्रोबेशनरी जो है काल में रहना है, पीरियड में रहना है। इस पीरियड में आपके द्वारा कोई भी ऐसा कदम जो गलत हो उठाया जाता है तो आपको नौकरी से निकाल भी दिया जा सकता है। इसलिए आप कोई ऐसा काम न करें जिसके चलते आपकी नौकरी पर जो है आँच आए। जो है शिक्षक के रूप में हुआ है, आप जो है इसी बात पर ज़्यादा फोकस करें कि आप कितने अच्छे तरीके से विद्यालयों में जा कर के बच्चों के अधिगम को जो है आप बढ़ा सकते हैं।
यही आपका जो है मूल काम है। अन्यथा अगर इसके इतर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आगे चल करके आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण खबर जो कि नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित है यह है कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं और वे योगदान करने के साथ साथ उनको विद्यालय जो है आवंटित कर दिया गया है, उस पर बिहार सरकार द्वारा जो है यह आदेश जारी किया गया है कि उनका एनपीएस खाता जो है तुरंत जो है खोल दिया जाए ताकि उनको एनपीएस का लाभ जो है जल्द से जल्द मिलना प्राप्त हो जाए। क्योंकि अभी तक बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको एनपीएस की जगह ईपीएफ का लाभ जो है प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार नवनियुक्त शिक्षकों के लिए यह एक अच्छा मौका है कि वे जल्द से जल्द एनपीएस खाता अपना खुलवा लें ताकि उनका जो है एनपीएस खाते में प्रति माह उनका योगदान और सरकार का योगदान जो है आना शुरू हो जाए और उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए